अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 7 विच इज़ दी फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन प्रोसेस ये हम देखेंगे। फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज, हमारे पास जो चेंज है वो दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ चेंज में, फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज क्या होता है? अ फिज़िकल चेंज इज़ वन इन विच ओनली द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, जिसमें हमारे पास फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी साइज़, शेप etc चेंज होंगी, उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, तो क्या कहलाता है? फिज़िकल चेंज। इसकी एग्जांपल में आप देखेंगे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग फ्रूट्स इनटू पीसेस, स्विचिंग ऑन द बल्ब, डिज़ोल्विंग ऑफ सम साल्ट इनटू वाटर। ये सारी क्या हैं? ये सारी वो एग्जांपल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग शेप तो चेंज कर लेते हैं जिसकी, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो वही की वही रहती है। अब हमारे पास इसकी आ रही है नेक्स्ट टाइप, केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज़ वन विच इज़ न्यू इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वो चेंज जिसमें हमारे पास पिछला सब्सटेंस ख़त्म होकर एक नया सब्सटेंस बनता है, वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। और इसकी एग्जांपल्स में क्या आ रहे हैं? टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट है, कुकिंग ऑफ फूड है। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जब हम एक चीज़ को किसी भी प्रोसेस से गुजारते हैं तो अपनी शेप ही चेंज नहीं करती बल्कि अपनी सारी की सारी कंपोजिशन भी चेंज कर देती है, एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। एप्लीकेशंस हैं इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब होता है तो उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंज। Chemical changes are taking place in our bodies, in our vehicle and in our environment. Some chemical change for harmful substances. Use of hydrocarbons as fuels. Hydrocarbons जो है वो हमारे जो fuels यूज़ होते हैं उसमें सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। और जो हीट है वो हमारी कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर। ये भी आपके पास केमिकल चेंज की एक एप्लीकेशन है। फर्टिलाइज़र्स हैं, हम लोग क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, जो फसल के लिए खाद यूज़ की जाती है उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। फर्टिलाइज़र समटाइम हमारे लिए हार्मफुल भी होती है और समटाइम हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। हार्मफुल किस तरह से होती है कि सम टाइम हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती प्लांट्स में, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो जो है वो कैनाल्स और रिवर्स में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है और उसके साथ साथ ये एलजी को बढ़ाने का भी सबब बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट। A chemical process called hydrogenation changes vegetable oil into solid fat. वनस्पति घी, when hydrogen is passed through the vegetable oil in the presence of nickel. जब निकल की प्रेजेंट में हम लोग निकल की प्रेजेंट में हाइड्रोजन वहाँ से उसमें से पास करते हैं वेजिटेबल ऑयल में से, तो हमारे पास जो घी बनता है उसको हम बोलते हैं वनस्पति घी यानी फ़ैट। इस तरह से हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। Plastic are also the result of chemical change. A plastic is any material that can be molded into any form. प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी फॉर्म में हम मोल्ड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देखेंगे पॉलीइथिलाइन है, पॉलीविनाइल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। और बाय हीटिंग प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू नंबर ऑफ शेप्स इन फॉर्म ऑफ टॉयज़ की फॉर्म में हम लोग इसको मोल्ड कर सकते हैं, कप्स बना लेते हैं इससे, बॉटल्स etc. प्लास्टिक्स डू नॉट डिके एंड देयरफॉर आर द कॉज ऑफ पोल्यूशन। प्लास्टिक जो है वो ज़ाया नहीं किया जाता, डिके यानी कि उसको हम जो है वो उसको ज़ाया नहीं करते हैं, सो इस वजह से वो पोल्यूशन की वजह बनते हैं। रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डील विद द पोल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक। रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग जो यूज़ कर ली जाती हैं चीज़ें प्लास्टिक की, उसको हम दोबारा से रीशेप दे देते हैं किसी नई चीज़ में, उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजार कर एक नई चीज़ उसे बना लेते हैं। ये जो है हमारी पोल्यूशन को कम करने की बहुत बड़ी
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें आप एक चीज़ को जब किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको बैक अपनी वापस असल हालत में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें तो मेल्टिंग ऑफ आइस है और वाटर फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। तो आप देखेंगे कि जब आइस को मेल्ट किया जाता है तो वो वाटर की शेप में चली जाती है, और जब वाटर को फ्रीज़ किया जाता है तो वो आइस की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से स्विचिंग ऑन अ ट्यूबलाइट है। इंक्रीजिंग ऑफ अ हार्ट बीट ड्यूरिंग रनिंग। जब आप रनिंग की पोजीशन में होती हैं तो हार्ट बीट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब आपकी रनिंग स्टॉप होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बीट आपकी वापस आ जाती है। इसी तरह से इरिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें हम एक सब्सटेंस को जब चेंज करते हैं तो वो परमानेंट चेंज होता है, उसकी कोई भी रिवर्स की ऑप्शन नहीं होती है। वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे, टर्न मिल्क इनटू योगर्ट। जब आप मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो योगर्ट से वापस मिल्क में नहीं आ सकते। बर्निंग ऑफ पेपर है। जब एक पेपर को बर्न कर दिया जाता है तो उसको वापस हम जो है वो पेपर की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से इसकी बाकी भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं नीचे। तो हमारे इस चैप्टर में क्या चीज़ें बताई गई हैं, टाइप्स ऑफ चेंज बताया गया है, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। उसके बाद केमिकल चेंज की हमने एप्लीकेशंस देखी हैं, और उसके बाद हमने देखा है रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज।